ओम शांति। आपका प्रश्न है 17 तारीख का वरदान समझना है। वरदान है अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। तो उत्तर है, देखो, अगर हमें तीव्र पुरुषार्थ कर जल्दी आगे बढ़ना है तो अमृत वेला पावरफुल होना चाहिए। वैसे भी अमृत वेले का महत्व सभी धर्मों में है और शास्त्रों में भी बताया है। भक्ति मार्ग में भी लोग जो गुरुओं है, जो अच्छी भक्ति करते हैं, वो भी प्रयत्न करते हैं सुबह में 3-4 बजे उठने का। तो 2 से 5 का समय वो अमृत वेला है और ये उस समय प्रहर भी बदलता है और उस समय सभी आत्माएं सोती है। झाड़ पान पशु पंखी ये भी सब शांत सोते हैं। तो एकदम शांत वातावरण है और उस समय हम भी जब उठते हैं तो हम भी फ्रेश है और हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है और इसीलिए परमात्मा से कनेक्ट करना बहुत इजी है। उसकी शक्ति हम खींच सकते हैं। तो ये जो समय का 2 से 5 क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि 2 से 5 के बीच सोमरस उत्पन्न होता है और कहते हैं वो सोमरस पीकर देवताओं अमर हो गए। तो ये हमारी ही यादगार है क्योंकि ये पुरुषोत्तम संगम युग से भी जुड़ा है। ये समय परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं जो इस सारे जो 5000 साल का ये सबसे बड़ा सृष्टि का चक्र है, वो भी एक रात और दिन उसमें है। इसके लिए कहते हैं ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन सबसे बड़ा है। 6 महीने की रात, 6 महीने का दिन। तो ये सृष्टि चक्र सतयुग त्रेता दिन, कलयुग द्वापर कलयुग रात और अब संगम युग। तो ये प्रहर बदलने का समय माना युग बदलने का समय। जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो उस समय का ही ये यादगार है। तो 2 से 5 में हमारे अंदर ये एक रस उत्पन्न होता है जो हमारा जीवन का आधार है, जिसमें हमें शक्ति प्राप्त होती है। इसमें 2 चीज है। हर एक के अंदर ये सिस्टम रखी है। स्लीप साइकिल में डेल्टा निद्रा में ये रस उत्पन्न कर सकते हैं और अभी ये डेल्टा निद्रा स्लीप साइकिल अपसेट हो गई है। इसीलिए आत्माओं में दुख बढ़ता जा रहा है क्योंकि शक्ति कम हो गई है, जैसे है ही रही नहीं है। तो अभी ये जो बैटरी चार्ज करने की माना हमारी आत्मा रूपी बैटरी है जो इस शरीर को चलाती है, जीवन को चलाती है, उस बैटरी को भी चार्ज करना पड़ता है। तो वो चार्जर बिगड़ गया है। हमने ही हमारे विचारों द्वारा उसको बिगाड़ दिया है। तो अभी वो जितनी चाहिए उतनी चार्ज नहीं होती है। तो ये परमात्मा आकर हमें मैन्युअल बैटरी चार्जिंग करना सिखाते हैं। यही है मेडिटेशन। मेडिटेशन दुनियावी चीजों जो करते हैं, सोचते हैं मेडिटेशन करो, जानते हैं, लेकिन जो मेडिटेशन दुनिया में चलता है इसकी बात नहीं है। मेडिटेशन वह है कि हमारी इंद्रियों पर काबू लेकर आत्मा में शक्ति भरना, और वो तभी होगा जब परमात्मा से कनेक्शन होगा। तो इसीलिए इसके बारे में हमने बहुत सारे टॉपिक यूट्यूब पर रखे हैं।
चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। इसमें आप सब्सक्राइब करेंगे, फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसमें हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में साइंटिफिक रीति से समझाया है कि कैसे ये रस उत्पन्न होता है और क्या होता है इसमें। और कुंडलिनी चक्र में शास्त्रों की रीति से भी समझाया है कि ये क्या है, और कई सारे टॉपिक रखे हैं। वो आप सुनेंगे तो डिटेल में आपको समझ में आएगा। तो ये अमृत वेला कनेक्शन होना बहुत इजी है। जैसे हमारा नेटवर्क दिन भर में सब यूज करते हैं तो डाउनलोड जल्दी नहीं होता है, घूमता रहता है ना। लेकिन रात को हम डाउनलोड करना चाहे तो जल्दी हो जाता है, क्योंकि सब आत्माएं उसका उपयोग नहीं कर रही है। ऐसे ही परमात्मा की जो किरणें हैं, वो किरणें रात को जब सभी आत्मा सोती है तो इजीली हम कनेक्ट करके खींच सकते हैं, क्योंकि उसमें उसको खींचने के लिए मन और बुद्धि दोनों की एकाग्रता चाहिए। तो मन में भी शुद्ध संकल्प चाहिए, और जो संकल्प करे उसको बुद्धि से देखना। इससे ही हम जल्दी आत्मा में शक्ति बढ़ सकते हैं, और सारी सिस्टम जो अपसेट हो गई है फिर से रीसेट हो जाएगी। इसीलिए हमें सुबह का जो अमृत वेले का समय 2 से 5 है वो बहुत महत्व का है। तो इसमें 4 से पौना 5 क्यों परमात्मा ने रखा? क्योंकि वो जानते हैं कि हम सब जन्म जन्मांतर से लेट सोना लेट उठने की हैबिट में है। तो 2 बजे कोई नहीं उठ सकता, इसीलिए 4 से पौने 5 का टाइम फिक्स किया है, जिसके कारण सब उठ सके और सब मिलके अगर योग करे तो ये एनर्जी लेयर्स इतना गट्टा हो जाता है और एक दूसरे की आत्मा को भी सपोर्ट मिलता है, और परमात्मा की एनर्जी इस सृष्टि पर अच्छी रीति प्रवाहित होकर डायमेंशन रिसेट होता है। तो ये डायमेंशन के बारे में भी हमने बहुत एक टॉपिक रखा है कि क्या है डायमेंशन। अभी हम योग कर रहे हैं, उसका क्या होता है ये सब हमने समझाया है। तो सुबह में 4 से पौने 5 का टाइम एक समय हो गया, और एक स्थल रखेंगे तो बहुत जल्दी प्राप्ति होगी। फिर सबके ऊपर है, जैसे जैसे ये सेट हो जाता है और हमारी सिस्टम सेट होने लगती है तो हम फिर 2:30 बजे 3 बजे भी उठ सकते हैं और ज़्यादा उसका उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए हमें अमृत वेला को पावरफुल बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं हो जाता। क्योंकि अगर उठे और नींद आ जाए, अलार्म भी रखते हैं तो भी नहीं उठ पाते। अगर ये रोज का रोज होता है तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। तो इसीलिए हमें हमारे मन को एक्टिव भी करना है और निंद्राजीत भी बनना पड़ेगा, तब हम योग में आगे बढ़ सकेंगे। तो इसके लिए भी कैसे हमने निंद्राजीत बने, ये सब जो भी बाबा हमें जो नियम बता रहे हैं वो भी इसके लिए ही है, जिसको आगे बढ़ना है और श्री कृष्ण के साथ नजदीक में जाना है, उसके लिए ये सब नियम है। फिर जो जितना करता है उतना उसको प्राप्ति होती है। तो इसीलिए सुबह में हमें बीजरूप स्थिति में जाना बहुत इजी होगा। जब हमारी सारी सिस्टम हम सेट करेंगे, दिनचर्या मनचर्या सेट करेंगे, मुरली मंथन करेंगे, तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, योग का चार्ट रखेंगे, सेवा करेंगे, ये सब करेंगे तो हम सुबह में न तो हमें नींद आएगी, न हमारे कोई ऐसे विचार चलेंगे जिससे हमारा योग लगे ही नहीं। तो बीजरूप स्थिति का हमेशा अभ्यास करना है।
हमारी 4 अवस्था है, और मनन चिंतन, रूह रूहान, फरिश्ता और बीज रूप। बीज रूप स्थिति ऐसी है जो हम जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म कर सकते हैं, लेकिन उस पर पहुंचने के लिए जरूरी है पहली स्टेज फाउंडेशन है। जैसे कोई 50 मार की या 5 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है तो उतना उसका फाउंडेशन मजबूत चाहिए, और पहला नीचे का फाउंडेशन मजबूत होगी तभी ये मंजिलें टिक सकती है, नहीं तो कोलैप्स हो जाती है। ऐसे ही हम जितनी विधि से पहली स्टेज पक्की करेंगे तो ये 4 मार की मंजिल की बिल्डिंग बीज रूप स्थिति में हम नेचुरल होते जाएंगे। और उसकी विधि भी हमने बताई है, यूट्यूब पर हमने सब कुछ रखा है, बहुत गुह्य राज भी रखे हैं। यही है शॉर्टकट जो बाबा कहते हैं ना, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। आप सबको तैयार मिल रहा है मक्खन, छाछ बनाना, दही बनाना ये सब नहीं है, अभी सिर्फ मक्खन मिलता है, उसको उबालना सीख जाओ तो हम इस वरदान को अपना बना सकेंगे, उसको यूज कर सकेंगे, हमारी कमी कमजोरी परिवर्तन कर सकेंगे, संस्कार परिवर्तन कर सकेंगे। और ये सब बातें हमने हेल्थ एंड माइंड में और कुंडलिनी चक्र में भी अच्छी रीति समझाया है। पब्लिक प्रोग्राम कराए रखे हैं, उसमें भी हमने अच्छी रीति समझाया है। 6 महीना करके देखो, सब कुछ छोड़ो, जो हमने विधि बताई है, जो हमने कहा है और जो टॉपिक रखे हैं, बस यही सारा दिन, ना टीवी सीरियल बंद करो, सब कुछ बंद करो, और इवन बीके क्लासेस भी दूसरे बंद करो, एक ही चीज के पीछे पड़ जाओ, सुनो, समझो, पॉइंट लिखो, धारण करो, तो प्रैक्टिकल में आ जाएगा। ठीक है। और हम सर्वगुण संपन्न, सोड़ेकड़ा संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक बन जाएंगे, क्योंकि ये सोम रस ही वो रस है जो हमारी आत्मा में शक्ति भरती है और हमें जीवन और शरीर दोनों को तंदुरुस्त बनाती है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि शरीर छोड़ने के बाद भी हमारा पुरुषार्थ चालू रहे, इसके लिए क्या करें, कैसे ये हो सकता है बॉडी बिना पुरुषार्थ। जैसे हम फरिश्ता रूप का प्रैक्टिस करते हैं सूक्ष्म वतन में जाकर, क्या ऐसे ही सूक्ष्म वतन में जाकर वो आत्मा पुरुषार्थ करेगी? उत्तर है हाँ। बाबा ने कई मूल्यों में कहा है कि विनाश की डेट नहीं देखो, अपनी अंतिम मृत्यु का समय की डेट किसी की भी फिक्स नहीं है, तो ऐसा पुरुषार्थ करो जो आप शरीर छोड़ने के बाद भी बाबा के साथ वतन में जाकर सबको सकाश दे सकते हैं और सेवा भी करके उच्च पद भी पा सकते हैं। तो इसके लिए ही ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर सभी चीज़ों से डिटैच होकर ऐसा शक्ति भरनी है जिससे हमारी ये फरिश्ता स्वरूप नेचुरल हो जाए। जैसे दादिया जैसे संपूर्ण हो गए हैं तो उसको जल्दी प्रभाव नहीं पड़ेगा दूसरे जन्म में वातावरण का भी, क्योंकि उसके आत्मा की शक्ति इतनी ज्यादा है, उसके संस्कार परिवर्तन हो गए हैं। तो उस समय वो सूक्ष्म वतन में, कई बार मैसेज में भी आता है ना कि सब मिलते हैं सूक्ष्म वतन में और डिसाइड करते हैं, सेवा करते हैं। तो ये सब बातें वही कर सकते हैं जिसका पुरुषार्थ पावरफुल है, तीव्र है, जिसकी अवस्था अच्छी है। बाकी शरीर तो बहुत बीके छोड़ते हैं, तो सभी एडवांस पार्टी में नहीं जाते, उसको तो वहां से पुरुषार्थ करना पड़ेगा क्योंकि आत्मा में शक्ति ही कम है
और दूसरे जन्म में भी प्रभाव पड़ सकता है। और अभी तो समय कम है, शायद हम छोटे बच्चे ही होंगे, तो जब तक मैच्योर नहीं होते तब तक पुरुषार्थ भी नहीं होगा। इसीलिए हमें एक एक सेकंड का ध्यान रखकर पुरुषार्थ को तीव्र बनाकर हमें आत्मा में शक्ति भरनी है, जिससे हम अंतमति सुगति कर सके। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अंतमति सुगति क्या होती है? अगर ये नहीं हुआ तो क्या पद कम हो जाता है? उत्तर है, अंतमति सुगति अर्थात अंत में आत्मा जब शरीर छोड़ती है, माना जब दुनिया का विनाश होना है और परमधाम जाने का समय है, उस समय हम सिर्फ बाबा की याद और कुछ नहीं, सेकंड का पेपर होगा और उस सेकंड के पेपर में पास हो जाएंगे। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे करे, योग नहीं लगता, ये कुछ नहीं होगा। तभी हम बाबा के साथ साथ उसकी बारात में साथी बनकर जाएंगे। जितना हम बाप समान बनेंगे उतना हम उनके नजदीक में होंगे, क्योंकि झाड़ में जो जड़े है, मूड़ी है, वो ही उनके साथ है और वो 108 से लेकर 9 लाख आत्माएं। तो जो जितना नजदीक उतना हम श्री कृष्ण के नजदीक में नीचे आएंगे। इसीलिए अगर हम अंतमति सुगति नहीं हो सकेंगे तो पद नेचुरली नीचे हो जाएगा। तो अंत समय में आत्मा सहस्त्र चक्र से जब शरीर छोड़ती है तभी हम बाबा के साथ जा सकेंगे। इसके लिए ऊर्ध्व गति एनर्जी की करना बहुत जरूरी है। और ये हम कभी समय मिलेगा तो आप लंबान में टॉपिक बनाएंगे कि कैसे युग की कौन आत्माएं कैसे शरीर कहाँ से छोड़ती है, नाक से, आंख से, मुख से, पांव से, या सहस्त्र चक्र से। और उस अनुसार, उस स्थिति के अनुसार उसके 5000 साल का जो नया चक्र आ रहा है, उस समय ही अंतमति सुगति के अनुसार ही वो नीचे आएगी। तो इसीलिए हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि बाबा के समान मास्टर सागर सभी गुणों शक्तियों का बन जाए। यही है तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ। तो और इसके लिए हमने बहुत टॉपिक यूट्यूब पर रखे हैं और वो पुरुषार्थ करने के लिए विधि भी हमने बताई है। वो विधि फॉलो करेंगे तभी ये होगा। और इसीलिए 33 करोड़ से नंबर पड़ते हैं 9 लाख ना। तो अंतमति सुगति बना एक की ही याद में शरीर छूटे, सेकंड का पेपर में पास हो जाए। और गीता में भी ये चीज कही है कि अंतिम समय जो मुझे याद करते हैं वही स्वर्ग में आते हैं। और अंत समय में कैसी मति है, जैसे आत्मा की अवस्था सतो प्रधान है तो वो देवताई राज्य में आएंगे, माना युग में आएंगे। अगर रजोगुणी है तो वो मनुष्य सृष्टि के अधिकारी बनेंगे। और अगर तमो प्रधान है, वृत्ति तमोगुणी है, तो आसुरी सृष्टि में आएंगे। तो ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की ही बात कही है। हर जन्म के बाद की मृत्यु की बात नहीं है। वो जो गीता में बताया है वो अंतिम समय, परमधाम जाते समय की अवस्था की बात बताई है और उसका ही ये पुरुषार्थ परमात्मा आकर करवा रहा है। ओम शांति। प्रश्न है, निस्वार्थ सेवा क्या है, ये विस्तार से समझना है। उत्तर है,